अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ और मैं इस वक्त रेड स्क्वायर क्रेमलिन में मौजूद हूँ। ये जो आप देख सकते हैं, ये रशिया का जो फेमस चर्च है वो आपके सामने है। और आज कोई चाइनीज़ फेस्टिवल है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ और काफ़ी गहमा गहमी है। तो इस भीड़ को भी आप लोग देखें और साथ साथ हम बात करेंगे कि प्रेपरेटरी कोर्स जो है वो अगर आप लेते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, तो इस बारे में भी साथ साथ बात करेंगे। तो और साथ साथ आप ये वीडियो भी इंजॉय करें, लोगों को भी देखें और चाइनीज़ ये जो फेस्टिवल है इसको भी इंजॉय करें। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि जो प्रिपरेटरी कोर्स है उसके फ़ायदे की। इसके अगर आप सेलेक्ट करते हैं, प्रिपरेटरी कोर्स पे टिक करते हैं, तो इसके कितने फ़ायदे हैं और नुकसानात जो हैं वो हम वीडियो को एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि प्रिपरेटरी कोर्स जो है वो ओपन डोर्स की स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड है। मतलब आपको इस कोर्स के लिए अलग से फ़ी पे करना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको ये कोर्स फ्री होगा। इवन आपको इसके साथ साथ स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा। इस कोर्स में भी जितना स्टाइपेंड होता है उतना स्टाइपेंड आपको मिलता रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं, प्रिपरेटरी कोर्स जो होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ ख़ुद करवाती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जो है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, इसके अंदर प्रिपरेटरी कोर्स ख़ुद हो जाता है, ये लोग ख़ुद करवाते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ किसी और यूनिवर्सिटी भेज देती है आपको। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी यूनिवर्सिटी में प्रिपरेटरी कोर्स का करवाने का ऑप्शन नहीं है तो वो आपको किसी और यूनिवर्सिटी से करना होगा वो कोर्स। वो ख़ुद यूनिवर्सिटी आपको ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि स्कॉलरशिप भी मिलेगा और फ्री होगा और स्टाइपेंड जो है वो सब मिल जाएगा। बस ये होगा कि आप किसी और यूनिवर्सिटी से करेंगे और जब वहाँ से कंप्लीट करेंगे तो आप वापस अपनी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ में आप मास्टर्स करना चाहते हैं वहाँ आप दोबारा आ जाएंगे। अच्छा, ये तो बेसिक सी मालूमात थी प्रिपरेटरी कोर्स के हवाले से। अच्छा, अब बात करते हैं ना इसके फ़ायदे कितने हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि ओपन डोर्स में इस साल बैचलर्स के काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो अगर कोई सोच रहा है बैचलर्स में से कि मैं मास्टर्स भी रशिया से ही करूँगा, मास्टर्स के बाद पीएचडी भी रशिया से ही करूँगा और रशिया में ही सेटल होने का सोच रहा है ना, तो उनके लिए जो प्रिपरेटरी कोर्स है वो मेरे ख्याल से तो बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि प्रिपरेटरी कोर्स में आपको 1 साल रशियन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री, और उस पे भी आपको स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा। मतलब ये ना कि आपको एकेडमी या पैसे खर्च करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आप फ्री में सीख जाएंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ओपन डोर्स में प्रिपरेटरी कोर्स लेने का। अच्छा, दूसरा फ़ायदा ये है कि ओपन डोर में अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स लेते हैं तो दूसरा फ़ायदा फिर ये है कि अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स लेते हैं तो आप 1 साल में रशियन अव्वल तो बहुत मुश्किल है कि आप सीख लें, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 1 साल के अंदर रशियन सीख लेते हैं। जो टेक्स्ट बुक की रशियन होती है वो अलग होती है, जो स्पीकिंग या आप आम तौर पर देखते सुनते हैं उससे थोड़ी बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर आप 1 साल में रशियन लैंग्वेज सीखेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप रशियन लैंग्वेज में स्टडी करेंगे, इंग्लिश में नहीं करेंगे, रशियन लैंग्वेज में भी आप कर सकेंगे। और अगर आप रशियन लैंग्वेज में स्टडी करेंगे तो आप तो समझे रशिया के वासी बन जाएंगे। अच्छी अच्छी जॉब्स आपको मिलेंगी, प्रोफेशनल जॉब्स बहुत ईजीली से मिलेंगी, ठीक है। और आपके रशियन फ्रेंड्स और आपके रशियन सर्कल जो है वो अच्छा खासा बनेगा। ये थे कुछ फ़ायदे ओपन डोर्स में प्रिपरेटरी कोर्स लेने के। अब बात करते हैं नुकसान के, कि अगर आप प्रिपरेटरी कोर्स लेते हैं तो आपको किन किन नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो नुकसान होगा प्रिपरेटरी कोर्स लेने का वो आपका टाइम का है, टाइम का ज़िया है। जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो मास्टर्स में 2 साल कर लूँगा उसके बाद मैंने तो जाना है, या जिन्होंने कहा है कि चलो बैचलर्स हम रशिया से कर लेंगे, कल को फ्यूचर में कहीं और जाना है, तो वो लोग फिर ये प्रिपरेटरी कोर्स की तरफ ना जाएं, डायरेक्ट इंग्लिश कोर्स में आए, इंग्लिश सेलेक्ट करें और अपना जो यूनिवर्सिटी में इंग्लिश कोर्स है वो सेलेक्ट करें, ठीक है। जैसे मैंने किया हुआ है, मेरा जो है इंग्लिश प्रोग्राम है, तो मैं डायरेक्ट 2 साल मास्टर्स कर लूँगा इंग्लिश में, उसके बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का सफ़र।
तो एक नुकसान तो ये होगा कि आपको अगर प्रिपरेटरी कोर्स लेते हैं तो आपको 1 साल पूरा ज़ाया हो जाएगा। समझे, एक किस्म से ज़ाया ही है क्योंकि जिन्होंने सोचा नहीं है फ्यूचर रशिया में तो उनके लिए ज़ाया ही है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है जॉब का। जो प्रिपरेटरी ईयर में स्टूडेंट्स आते हैं वो जॉब नहीं कर सकते। कुछ जॉब्स कर सकते हैं छुप के, लोडिंग अनलोडिंग की जॉब्स हैं, अच्छा क्लीनिंग की जॉब्स है, ये जॉब कर सकते हैं। लेकिन जो जॉब्स हैं प्रॉपर जॉब्स जिनमें आपको एक वर्क परमिट लेटर चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से, वो आप नहीं कर सकते प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है आपको प्रिपरेटरी कोर्स के अंदर वो लेटर नहीं देती। तो ये बहुत नुकसान है एक किस्म से। जैसे स्टोर कीपर की जॉब है, फूड डिलीवरी की जॉब है और KFC वगैरह, इनमें जो जॉब होती है उसके लिए वो लेटर बहुत ही लाजमी है, उसके बगैर ये जॉब्स नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इस किस्म के जॉब्स आप नहीं कर सकेंगे फिर भी, लेकिन जॉब्स कर सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग हो गई, स्नो क्लीनिंग की, इस टाइप की जॉब्स फिर कर भी सकते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये था दूसरा नुकसान। अच्छा, फिर एक और बात मैं ऐड कर दूँ लास्ट में ना, कि वो ये कि अगर आपका कोर्स इंग्लिश में आ रहा है तब तो आपने ये दोनों फ़ायदे और नुकसान देख के अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है, प्रिपरेटरी कोर्स। लेकिन अगर आपका कोर्स ही रशियन में आ रहा है ना, तो फिर तो आपके लिए लाजमी है कि आप रशियन प्रिपरेटरी कोर्स ले लें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इंग्लिश में पढ़ने का। तो आप तो हर हाल में आपने रशियन में पढ़ना है, तो आपको प्रिपरेटरी कोर्स तो हर हाल में लेना होगा। और लास्ट में एक और बात ऐड कर दूं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, हर यूनिवर्सिटी का नहीं कह रहा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे जब आप 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स कंप्लीट करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देती है कि आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या रशियन में, ऑप्शन होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शन नहीं होता है। जैसे अगर आपने रशियन सेलेक्ट की हुई है तो ज़ाहिर है आप 1 साल का प्रिपरेटरी कोर्स करेंगे तो आपको रशियन में ही मास्टर्स करना होगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शन दे देती हैं, चले आप इंग्लिश में करना चाहते हैं या रशियन में। ये भी एक चीज़ थी जो मैंने कहा आप लोगों को ऐड कर दूँ। अच्छा, लास्ट में फिर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ऐड करता हूँ कि वो ये कि आप अगर प्रिपरेटरी कोर्स में आए ना, तो साथ साथ आप मास्टर्स में भी मास्टर्स भी कर सकते हैं। आपको अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट लेने होंगे जिनसे आपको वर्क परमिट लेटर भी मिलेगा और आपको जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के राइट होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी अलाउ करती हैं साथ साथ प्रिपरेटरी कोर्स के आपको मास्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी पढ़ा देती है, और स्टूडेंट वाला लेवल ही होता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जैसे वर्क परमिट लेटर भी मिलेगा आपको, तो ये सब आपको मिल जाएगा। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होता है तो मुझे इंस्टा में पूछें, मैं लाजमी आपको आंसर करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।